थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके पास आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज इस जगह के लिए प्रभु, इस समय के लिए मेरे खुदावन, जब हम पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हम सब की मदद करना प्रभु। हमें आपकी दया की जरूरत है, हमें आपके वचन की जरूरत है। ये रोज शाम को इकट्ठा होना खुदाबाप, ये हमारी इच्छा नहीं, लेकिन खुदाबाप ये आपकी इच्छा है कि आपके बेटे और बेटियां खुदावन यीशु मसीह के नाम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से ही सही, लेकिन हम एक जगह इकट्ठा हों, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि हमें प्रभु के गीत गाने से, प्रभु का वचन पढ़ने से हमें शांति मिलती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई इतनी प्यारी, कोई इतनी शांति देने वाला कोई तत्व नहीं सिवाय परमेश्वर की स्तुति के, उसकी आराधना के। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के गीत गाते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने आपको और मुझको चुना है ताकि हम प्रभु की स्तुति करें। आज की शाम फिर से एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है। आइए मिलकर प्रभु के भजन गाएं, उसकी स्तुति करें। और जब आप और मैं उसके भजन और स्तुति गाते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ के साथ तैयारी करें। प्रभु, हम पिता परमेश्वर आज अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि हर चीज में हम घटें, संसार की बातें घटें, लेकिन प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया, we give all glory and honor to you, Jesus. All glory and honor to you. प्रभु जी तेरे पास आते हैं और एक गीत को गाते हैं जिस गीत के बोल हैं, भजन करूं मैं, भजन करूं, हालेलुया, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु के भजन करने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज की शाम में प्रभु को दिल से, प्रभु की आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और एक साथ ताली बजाकर अपने परिवार के साथ इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 4 भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। ताली बजा के भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, हालेलुया, फिर भी मैं क्षमा करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं।
भजन करूं, मैं भजन करूं। लेता रहूं, हालेलुया। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। ताली बजाकर भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता। हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, हालेलुया। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा यीशु तेरा नाम। रंज और गम मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा यीशु सदा तेरा नाम। चरणों में तेरे बैठा रहूं, चरणों में तेरे मैं बैठा रहूं। भजन करूं, मैं भजन करूं, हालेलुया। नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। आज हमें सब के लिए दुआ करनी है। आज हमें अपने उन लोगों के लिए दुआ करनी है जिन्होंने आपको चोटें दी हैं। यकीन मानिएगा, जब आपका रिश्ता खुदा के साथ बरकरार होता है, जब आपका रिश्ता रूह के साथ बनता है, तो जमीनी रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं। आज ही शाम जब आप और मैं प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हो हालेलुया, आज प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि एक वही खुदा है जो आपको और मुझको तरक्की देता है। एक वही परमेश्वर है जो आपको और मुझको हमारी मेहनत का वो फल मीठा और अच्छा देता है। आज अगर आप किसी पेड़ को अच्छा कहें तो उसके फल को भी अच्छा कहना जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ को देखकर, एक फल को देखकर आप बता सकते हैं कि पेड़ अच्छा है या बुरा है। आज आपकी और मेरी जिंदगी के फल जो कि परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के फल हों, तो आइए आज प्रभु की स्तुति और आराधना के द्वारा हम अपने मन को उसकी ओर लगाएं और कहें धन्यवाद, धन्यवाद करें खुदा का, थैंक यू जीसस, और कहें कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरी हर एक बात का प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू ही है खुदा देने वाला। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं
कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति। धन्यवाद। प्रभु, मेरी योग्यता से बढ़कर आपने मुझे दिया है। मेरे मांगने से ज्यादा प्रभु आपने मेरे घर में चीजें दी हैं। मेरी जिंदगी को पिता परमेश्वर आपने सुंदर, अच्छा और बेहतरीन बनाया है। मेरे खुदा, मैं तो गंदगी में पड़ा हुआ था मेरे प्रभु, पाप की जिंदगी जीता था, लेकिन प्रभु आपने मुझे इज्जत भरी जिंदगी दी है। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे खुदा, इस दुनिया के सच्चे परमेश्वर, मेरे पवित्र 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 यीशु राजा, मैं इस समय प्रभु अपने सारे भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु तेरे सामने खुदावाप एक पवित्र वेदी चढ़ाते हैं और ये दुआ मांगते हैं खुदावन कि आज की शाम जब हम आपके वचन में उतरने जा रहे हैं प्रभु, आज अकेले नहीं जाएंगे, आज पवित्र आत्मा के साथ जाएंगे। सबसे पहले खुदाबाप अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, चाहते हैं खुदाबाप कि हमें हमारे गुनाहों की क्षमा देना। मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में भी अगर इस मुंह से कोई गलत बात निकली हो, अगर इन आंखों ने कुछ गलत देखा है, और पिता परमेश्वर मेरे जहन में अगर कोई गलत बात, अगर सुई के नोक के बराबर भी अगर मेरे अंदर अपवित्रता आई है, तो आज खुदाबाप मैं हाथों को उठाकर खुदावन तेरे आगे मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं। आइए हम सब लोग भी खुदा से कहें, खुदाबाप मेरे गुनाह क्षमा कर, क्योंकि जब तक माफी नहीं मिलेगी हमें खुदा की बरकत नहीं मिलेगी। आज ये सारी दुआ अपने उद्धार करता, अपने परमेश्वर, अपने प्रेमी खुदा, अपने जलाली खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको ये कुव्वत बख्शी है कि हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो क्यों ना आज फिर से एक बार अपने मन को तैयार करें और अपने घर में बरकतों की बारिश को आने दें। आज गर्मी बहुत है, सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इस संसार की बारिश से ज्यादा आज हम खुदा की बरकतों की बारिश की उस भूख और प्यास को लेकर आएं, तब आप और मैं तृप्त किए जाएंगे। वचन के भूखे और प्यासे जो हैं वही
तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो आइए अपने वचन को अपने हाथ में ले लीजिए, इस पवित्र बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये खुद खुदा है जो आपको और मुझको ये बरकतें और आशीषों से मालामाल करता है। आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के वचन से हटकर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वचन खुद खुदा है। तो आइए हम सब लोग एक साथ हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1। यहां पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज ये वचन आपके और मेरे हाथ में है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपके और मेरी जिंदगी में ये वचन अंदर नहीं जाएगा तो ये फलवंत कैसे होगा। आज इस वचन को अपने कानों के द्वारा, जैसे मदर मेरी ने, जब हम माता मरियम के बारे में सुनते हैं और जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम के पास आया, उस बेटी की शादी नहीं हुई थी। सोचिए उस जमाने में, जबकि वो बहुत घबरा गई कि उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर के वचन को उस फरिश्ते के द्वारा ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन एक फरिश्ते के द्वारा आया जिसका नाम जिब्राइल था, और मरियम ने उसके वचन को ग्रहण किया और वचन कानों के द्वारा उसके मन के अंदर उतर गया। आपको मालूम है, जब हम विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन आपकी और मेरी देह में देहधारी हो जाता है। यीशु मसीह ने जन्म कैसे लिया? यीशु मसीह ने जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा लिया। यीशु मसीह ने जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा लिया और उसने शरीर धारण किया। यीशु मसीह को शरीर कैसे मिला? जब मरियम ने विश्वास किया। परमेश्वर ने पहले से ही चुना हुआ था। परमेश्वर ने किसी और स्त्री को नहीं, परमेश्वर ने मरियम को चुना हुआ था। मरियम के बारे में लिखा है कि वो अति पवित्र और प्रभु का भय मानने वाली लड़की थी, स्त्री थी, और वो परमेश्वर के लिए चुनी गई। आज आपको और मुझको भी अपने आप को ऐसा बनाना है। आज हमें भी अपनी कलीसिया को, हमारे परिवार को आज ऐसा बनना है कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में उतरने पाए। परमेश्वर ने आपको और मुझको आज ना सिर्फ बुलाया है बल्कि चुना हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और आप उन चुने हुए में से एक हैं। बहुत साल निकल गए जो हम संसार में हम मिक्स होकर जीते रहे, लेकिन बड़ा आनंद है जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं। बड़ा आनंद मिलता है जब आप प्रभु की आराधना करते हैं। बड़ा आनंद मिलता है जब आप परमेश्वर के नाम से आप गीत गाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, ताली बजाते हैं, खंजरी बजाते हैं, गिटार बजाते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम प्रभु को खुश करते हैं। आइए आज आपकी और मेरी संगति भी ऐसी हो कि वो किसी इंसान के लिए नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए हो। जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं, परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। जब आप मन लगाकर, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये आपकी और मेरी तैयारी है। बहुत से लोग कहते हैं, ऐ मेरे परमेश्वर मुझे उठा ले, मैं इस बीमारी से परेशान हूं, मैं अपने घर वालों से परेशान हूं, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं, प्रभु मुझे उठा ले। आपको मालूम है, परमेश्वर आपके मुंह के वचनों का सृजनहार है। आप जो अपने मुंह से निकालेंगे वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, लेकिन क्या आप परमेश्वर के आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के आगे उस दिन के लिए तैयार हैं कि जब परमेश्वर आपसे सवालात पूछेगा तो क्या आप उसके जवाब दे पाएंगे? हम बड़े आराम से कहते हैं, ऐ मेरे खुदा मुझे उठा ले, मुझे नजात दे, मुझे इन दुखों से नजात दे, मुझे उठा ले। पर क्या आप तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं? तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपकी और मेरी जिंदगी के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें आपके और मेरे सारे सवालात के जवाब हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर है। ये एक ऐसी गाइड है जिसमें सारे आंसर्स फुल प्रूफ दिए गए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अगर आप
अपनी जिंदगी के एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे उस जजमेंट डे पे, जब परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी के सारे कर्मों का हिसाब करेगा, तो आपको और मुझको इस बाइबल का पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको और मुझको बहुत जरूरत है कि हम बाइबल पढ़ें और बाइबल के वचन के द्वारा हम सीख कर खुदा के आगे खड़े होने के लायक बन सकें। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तिमोथी और परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है। जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो एक बात मेरे मन में आती है, थैंक गॉड फॉर वॉट यू हैव। परमेश्वर का धन्यवाद करिए जो आपके पास है, एंड ट्रस्ट गॉड फॉर वॉट यू नीड। सच में आप इस लाइन को लिखिए, मेरे साथ इस लाइन को आप टाइप करिए और वहां पर लिखिए कि ट्रस्ट गॉड फॉर वॉट यू नीड एंड थैंक गॉड फॉर वॉट यू हैव। फिर से बोलूंगा, थैंक गॉड फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव, बट ट्रस्ट गॉड वॉट यू आर आस्किंग इन योर प्रेयर। ट्रस्ट गॉड वॉट यू नीड। आपको जिस चीज की जरूरत है, खुदा ने आपको जो दिया है, उसका धन्यवाद करें और परमेश्वर से जो आप मांग रहे हैं उसमें खुदा का विश्वास करें कि परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। क्या आपने बाइबल में कभी सुना है कि परमेश्वर कोई जंग हारा है? क्या आपने बाइबल की हिस्ट्री में कभी सुना है कि खुदा बाप ने कोई जंग हारी हो, या परमेश्वर ने अपना कोई प्रॉमिस पूरा ना किया हो? क्या परमेश्वर कहकर मुकर गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? लाखों साल से, जब से ये धरती बनी है, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन इतना ताकतवर है कि वो आपको और मुझको इस प्रोमिसेस को याद दिलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब खुदा नहीं हारा तो खुदा के बच्चे कैसे हार जाएंगे? जब खुदा नहीं हारा तो खुदा की इबादत करने वाले कैसे हार जाएंगे? जब खुदा नहीं हारा, जब खुदा मूसा के साथ लोगों को जंगल में लेकर चला, तो क्या वो आपकी जिंदगी में आपके साथ ना चलेगा? आज बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं सदा तेरे संग रहूंगा, तू जहां जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आपको मालूम है क्यों? आज एक स्पेशल बात, एक स्पेशल रेवलेशन आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम अपनी जिंदगी में चलते हैं या हम अपनी जिंदगी में कहीं भी जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, चर्च में होते हैं, अपने घर में होते हैं, बेडरूम में होते हैं, या कहीं भी होते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया था। परमेश्वर ने अपने आप से ये बात नहीं कही थी, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था कि तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान भी आपके और मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो गर्जने वाले सिंह के समान, वो दहाड़ता हुआ, वो ऐसा मौका देखता है, वो छिपकर आपको और मुझको वार करने के लिए, मार डालने के लिए, खाने के लिए, वो आपको और मुझको खत्म करने के लिए वो मौका ढूंढता रहता है। और परमेश्वर को पता है कि आप और मैं कमजोर हैं, हम कहीं ना कहीं गिरेंगे, हम कहीं ना कहीं जरूर हम छिपकर पाप करेंगे। और परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि तू जहां चलेगा। आज मैं ये वचन आपको इसलिए बताना चाहता हूं ताकि जब भी आप पाप करें, जब भी आप गलती करें, जब भी आप गुनाह में गिरें, जब भी आप कोई नेगेटिव बात करें, तो आपको ये ख्याल याद आए कि परमेश्वर आपके साथ है। वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही याद क्यों आता है? वो सिर्फ मुश्किलों में याद क्यों आता है? जब एक्सीडेंट होता है तभी हम हाय खुदा क्यों कहते हैं? परमेश्वर सिर्फ मुश्किलों का खुदा नहीं, सिर्फ मुश्किलों में ही वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि वो आपके साथ खुशी में शरीक होने वाला और मौत में आपके साथ कब्र में जाकर आपको जिंदा करने वाला खुदा भी वही है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तिमोथियो उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसमें संदेह नहीं। दूसरा तिमोथी निकालेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा कह चुके हैं
वो पूरा होकर रहेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो आपको दीर्घायु देगा, तो परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा। परमेश्वर ने कहा है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, यू विल बी प्रॉस्पेरस एंड सक्सेसफुल। आप प्रॉस्पेरस जरूर होंगे, लेकिन आज्ञा मानने की जरूरत है, उसकी विधियों पर चलने की जरूरत है। तो मेरे साथ पढ़ें 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 16। यहां पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये बाइबल जो आपके और मेरे हाथों में है, इसका डिजाइन परमेश्वर ने किया है। ये एक प्लान है जो परमेश्वर का आपके लिए और मेरे लिए है। ये एक ऐसी एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार करी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन आज तो हमने पवित्र बाइबल को हमने अपना ईगो का सेंटर बना लिया है। आज तो हमने एक कंपटीशन बना लिया है, मुझको कितनी ज्यादा नॉलेज है, मेरे को बाइबल की कितनी ज्यादा नॉलेज है। आज हम अगर परमेश्वर से जुड़े हैं, आज आपको और मुझको ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर की इन बातों की आपको और मुझको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यहां पर लिखा है ये पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। रचा गया है, ये लिखा गया नहीं, ये रचा गया है। और उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। बाइबल लड़ने के लिए नहीं है। बाइबल इसलिए नहीं है कि आप अपनी नॉलेज किसी के ऊपर थोप सकें, आप ये कह सकें कि मुझे ज्यादा रेवलेशंस आते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं है कि आप एक दूसरे से जेलेसी करें। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं है कि आप आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ बरकत और आशीष देने के लिए है। वो पवित्र आत्मा के लिए है। पवित्र वचन इसलिए रचा गया है ताकि आपको और मुझको परमेश्वर का वचन जिंदगी दे। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है कि तू अपने भाई से अपने समान प्यार कर, तो परमेश्वर के वचन पे चलना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर मैं आपको एक वर्स पढ़ाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 20वीं आयत में कुछ लिखा है। आज हम कहते हैं प्रभु मैं तो बहुत सालों से चर्च जाता हूं, प्रभु जी मैंने बाइबल में जो 66 किताबें हैं मैंने 100 बार पढ़ी हैं। हाँ प्रभु, मेरे से ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है, फरिश्तों को भी नॉलेज नहीं है, जितनी नॉलेज मुझे है किसी को नहीं है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर का वचन आज नॉलेज से ऊपर उठकर वो आपको और मुझको एक बात कहता है, प्यार। प्यार बहुत जरूरी है। आज हमारे पास बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे जाकर हम इबादत करते हैं। हम अपने अपने दिल के मुताबिक, अपने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपने अपने मन के मुताबिक हम अपनी वर्शिप के सेंटर्स चुन लेते हैं और वहां पर जाते हैं। आज वर्शिप की जगह, परमेश्वर की जगह आज हम लोगों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से बांट दी है। लेकिन सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं भी रखता हूं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी सुंदर बात खुद परमेश्वर के वचन के द्वारा निकलकर आई है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और वो अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। सच में आज वो झूठा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो इंसान झूठा है। आज हम कहते तो हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आज वो अपनी कलीसिया चला रहे हैं इसलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आज वो मुझसे अलग हो गए इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। आज उन्होंने अपना एक कुछ अपनी टीम बना ली है, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। मैं तो प्रभु आपसे प्यार करता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुझसे भी प्यार करो, पिता से भी प्यार करो और मेरी संतान से भी प्यार करो। सुनिए, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, आज हम सब लोग स्पिरिचुअल बनते हैं।
आज हम सब लोग अपने आप को एक बहुत कैरिस्मेटिक हम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो, परमेश्वर का वचन ऐसा हो कि जो जो बातें हम सीखते हैं, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो हम क्यों अपना मुंह पीछे मोड़ लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अपने भाई से प्यार करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम वेदी पर आने से पहले अगर तेरे भाई से तेरा मनमुटाव है तो तू उसे क्षमा कर। बिना प्यार के हम खुदा को नहीं देख सकते, बिना प्यार के हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं जान सकते, हम प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है वो प्रेम नहीं करता तो वो परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा। कितनी क्लियर बात है। आज मुझे अपने भाई से प्यार नहीं, मैं अपने भाई से नफरत करता हूं, लेकिन मैं खुदा से कहता हूं प्रभु मैं आपका सेवक हूं। मैं खुदा से कहता हूं प्रभु मैं आपकी वर्शिप करता हूं, मैं आपके नाम से फेसबुक पे रोज प्रचार करता हूं, मैं तो जरूर स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन अगर अभी भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा जन है जिससे आप जेलेसी करते हैं, ये जेलेसी बहुत ही एक ऐसी चीज है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारी जिंदगी की दाग की बारी को खराब करती हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, ये चालाक लोमड़ियां हैं जो शैतान के द्वारा तैयार करी गई हैं। अपने आप को इमोशंस के हाथों बिकने मत दीजिए, अपनी जिंदगी को इमोशंस के हाथों बिकने मत दीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा के चलाइए। लेट होली स्पिरिट बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। जी, आपकी जिंदगी में आपका कंट्रोल, आपके इमोशंस का कंट्रोल, आपके थॉट कंट्रोल, आपका देखने का कंट्रोल, आपकी जिंदगी का कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए। हम कहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। आज प्यार नहीं है। हम आज एक दूसरे को हम कैसे देखते हैं, वो उस चर्च का है, अच्छा वो बड़े चर्च का है, हम उससे बात करेंगे। लेकिन अगर किसी का घर में प्रार्थना सभा चलती है, अरे ये तो छोटे लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर की नजर में आज हर कोई बराबर है। और सुनिए क्या लिखा है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्यार रखे, मोहब्बत रखे। आज जेलेसी को दूर करिए। आज हम एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं। जेलेसी की जगह नहीं होनी चाहिए। आज हो सकता है आपकी और मेरी जिंदगी में किसी को सफलता थोड़ी मिली है और किसी को ज्यादा मिली है, कोई बहुत बड़ा है तो कोई छोटा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में हर कोई बराबर है। परमेश्वर कहता है तुम जैसे हो वैसे ही चले आओ। आपको मैं एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा, जब परमेश्वर का मंदिर बन रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि किसी भी पत्थर को जिससे तुम मंदिर की दीवारों को बनाओगे उस पर छेनी हथौड़ा ना चला हो, छेनी और हथौड़ा ना चला हो। मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम इबादत नहीं करोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये पत्थर दिल जो लोग प्रभु को नहीं जानते, ये पत्थर दिल लोग चिल्ला उठेंगे। लेकिन तुम लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन है, अगर प्यार नहीं रखोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का मंदिर बन रहा था तो परमेश्वर ने कहा ऐसे पत्थर लेकर आना जिन पर कभी भी छेनी हथौड़ी ना चली हो, विदाउट एनी ब्लेमिश। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है जैसे हो वैसे ही आ जाओ, क्योंकि तुमको बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने किसी कारण से तुमको ऐसा बनाया है। अगर कोई गोरा है, काला है, किसी के पास कोई चीज है या नहीं है, कोई बात नहीं। थैंक गॉड फॉर वॉट यू हैव एंड ट्रस्ट गॉड फॉर वॉट यू नीड। हालेलुया। आज परमेश्वर में विश्वास करें कि जो चीजें आपको मिली हैं, खुदा को शुक्रिया कहिए। आज खुदा ने आपको सलामत रखा है, खुदा ने आपको जिंदा रखा है। आज परमेश्वर ने आपकी हर जरूरत को पूरा किया है। कई बार लोग कहते हैं मैंने किया है, आपने नहीं, खुदा ने किया है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में कर रही हैं, लेकिन खुदा ने मुझे जज नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे मना करा है। परमेश्वर ने कहा है डू नॉट जज, ताकि तुम पर भी जजमेंट ना आए। परमेश्वर के वचन से मैंने ये सीखा है। और परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको क्या कहता है, सुनिए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत को निकालेंगे। जी,
इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत को निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन खुद वचन है। अगर आज आपको पास्टर विवियन की कोई बात बुरी लगती है या मुझको अगर किसी की बात बुरी लगती है और वो बात अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा है, तो समझ जाइए परमेश्वर का वचन आज आपकी भावनाओं को जांच रहा है। आज वो परमेश्वर की तलवार आपके और मेरे दिल के आर पार हो रही है। परमेश्वर के वचन की तलवार आज आपकी और मेरी आत्मा को आर पार भेद रही है। आज परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि तुम अपने फोन के द्वारा तुम व्यभिचार करते हो व्यभिचार करते हो, लेकिन तब भी परमेश्वर की वेदी पर आकर तुम बड़े खुले दिल से तुम प्रभु के गाने गाते हो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। परमेश्वर सब जानता है कि अभी कुछ देर पहले तुमने अपने फोन के द्वारा पाप किया है और अभी तुम वेदी पर आकर चिल्ला चिल्लाकर गाना गा रहे हो, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, लेकिन तब भी वो बुरा बोलने से नहीं रुकते हैं। आज परमेश्वर कहता है तुम्हारी जबान से निकले हुए हर एक वचन के कारण तुम दोषी ठहराए जाओगे या तुम निर्दोष ठहराए जाओगे। किन बातों के द्वारा? जो बातें तुम्हारे लफ्जों से निकलती हैं, जो बातें तुम्हारे होठों से निकलती हैं, जो बातें तुम पीठ पीछे करते हो, जो बातें तुम अपने पास्टर के खिलाफ करते हो, जो बातें तुम अपने सगे संबंधियों के खिलाफ करते हो, जो बातें तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियों के खिलाफ करते हो। ये बात जान लो कि तुम जज नहीं हो, तुम किसी को जांच नहीं सकते। परमेश्वर है जो जज है, परमेश्वर है जो हम सबका हिसाब करेगा। आप और मैं जज नहीं है, आप और मैं जज नहीं है, जज करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं को और विचारों को वो जांचता है। आगे मैं पढ़ूंगा 13वीं वर्ष में लिखा है इब्रानियों 4:13 में। हिब्रूज एक ऐसी किताब है जो आपको और मुझको बहुत जरूरी है पढ़ना। हिब्रूज की किताब में जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन की खुशबू आपको महसूस होगी। परमेश्वर ने अपने दिल के द्वारा इस बाइबल को रचा है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा। मैं सोचता हूं परमेश्वर का वचन पढ़े बिना हम परमेश्वर के गेट के अंदर कैसे एंटर करने पाएंगे। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, इब्रानियों 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी हुई नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सारी वस्तुएं खुली हैं और प्रकट हैं। क्या हम परमेश्वर से कुछ छुपा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं जो बुराई की बातें हम करते हैं? क्या परमेश्वर से हम छुपा सकते हैं? क्या हम अपनी नंगाई को छुपा सकते हैं? क्या हम अपनी उन पापों को छुपा सकते हैं? हम दुनिया से छुपा सकते हैं, हम पास्टर से छुपा सकते हैं, हम अपने माँ बाप से छुपा सकते हैं, हम अपनी वाइफ से, हम अपने हस्बैंड से छुपकर हम बहुत सारे पाप कर सकते हैं, लेकिन खुदा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज अगर आप जिंदा हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी भी वक्त है, खुदा से माफी मांग लीजिए। Trust God for what you need and thank God for what you have. Hallelujah. आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपके पास जिंदगी है। Thank God for what you have. Trust God for what you need. आज परमेश्वर से गाड़ी मत मांगिए, आज परमेश्वर से बड़ा घर मत मांगिए, आज परमेश्वर से पैसा मत मांगिए, लेकिन आज खुदा से उसकी खुदाई मांगिए, आज खुदा से उसकी पवित्रता मांगिए। ये वचन आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुतायत का कारण बनने पाए। फिर से कहूंगा, ये लाइन आज आपके जहन पर लिख देना मांगता हूं, क्योंकि खुदा के द्वारा ये लाइन आज मुझे मिली है। थैंक गॉड फॉर वॉट यू हैव एंड ट्रस्ट गॉड फॉर वॉट यू नीड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के नाम से अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं
अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझको वो देना चाहता है जो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूं यीशु, यीशु, तेरे पास। सब लोग कहें, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। खुदावन यीशु मसीह, आज हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी जिंदगी को बचा लिया है। Oh, we give all glory and honor to you, my Jesus, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कब्र में से जिंदा निकालने की कुव्वत रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें मौत के मुंह से वापस वो हमें जिंदा ला सकता है, और इसका एग्जाम्पल है पास्टर तरुण घोष। हालेलुया। हम 1 महीने से हम प्रार्थना कर रहे थे, 1 महीने से भी ज्यादा दिन, 1 month and 4 days, 1 महीना 4 दिन हम इबादत कर रहे थे। हम खुदा से मांग रहे थे, खुदा बाप पास्टर तरुण घोष को अच्छा कर दे। मैं आज आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों। पास्टर तरुण घोष आज इस प्रेयर में लाइव वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने घर से, ग्रेटर नोएडा से, आज वो हॉस्पिटल से नहीं, वो अपने घर में से इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें कि वो हमें हमारी दुआओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपको और मुझको वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, बशर्ते हम उसके सामने पाकीज़गी में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को पवित्र बनाएं, पाकीज़गी में चलने पाएं, नापाक ना बने, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें, उसकी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। और जैसा व्यवस्था विवरण 30 में लिखा है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने और मेरी बातों को पूरा करे तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। We give all glory and honor to you, Lord Jesus. हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है। आज हमारे भाई पास्टर तरुण घोष आज अपने घर में आज इस दुआ में शामिल हैं। आज वो अपने घर पर हैं, आज वो आईसीयू में नहीं हैं, आज वो वेंटिलेटर पे नहीं हैं, आज खुदा बाप वो किसी बीमारी के बिस्तर पे नहीं हैं, लेकिन आज वो अपने घर में हैं। और खुदा बाप, मैं आज तेरे लोगों को बताना चाहता हूं कि वेंटिलेटर से भी लोग वापस आ जाते हैं आपकी और मेरी दुआओं के कारण और खुदावन यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। सारा जलाल हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आइए हम खुदा से दुआ करें, खुदा की इबादत करें। आपकी और मेरी जिंदगी में जो परेशानियां हैं खुदा बाप उनको दूर करेगा, क्योंकि आप और मैं आज पवित्र हो चुके हैं। उसने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझको छुड़ा लिया है। उसने अपने लहू को कुर्बान करके, अपने बेटे को कुर्बान करके आज आपको और मुझको शिफा दी है। मैं दादी रजीना डेविड के लिए, सिस्टर रजीना डेविड के लिए मैं दुआ मांगता हूं खुदा बाप उनकी जिंदगी की हर एक चिंता को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर आज उन लोगों से बात कर रहा है जिनके दिलों में अपने बच्चों के प्रति चिंताएं हैं, आज फ्यूचर को लेकर चिंताएं हैं। प्रभु कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल,
Oh yes, Lord, hallelujah. अपना भोज प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, करम करेगा। अपना बोझ, हालेलुया, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, वो आश्चर्य करम करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। We give all glory and honor to you. ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु अपने बेटे और बेटियों को छू ले, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे आज बीमारी से नजात पाएं। मेरे प्रभु आज तेरे बच्चों के पास, जिनके पास खाना नहीं है, प्रभु उनको खाना दे। आज किसी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज खुदावन यीशु मसीह कहता है, और विश्वास से अपने हाथ को अपने पेट पर रख ले बेटी, क्योंकि आज मैं तुझे चंगाई देने जा रहा हूं। ओ प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बहन ऋतु ठाकुर के लिए। प्रभु अपनी बेटी को पिता परमेश्वर तू महिमा से भर दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनकी जिंदगी में, उनके परिवार पे हो मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ सिस्टर अनीता भारद्वाज नहीं, लेकिन उनका पूरा परिवार मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करने पाए। मैं बहन बौंदिता के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर उनकी मम्मी को, उनके फ्रेंड को पिता परमेश्वर, और सिस्टर बौंदिता को आप एक अच्छी जिंदगी देना, खुशियां देना। लॉर्ड, fill this family with your joy and your happiness. Hallelujah. Oh, thank you Jesus, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपनी बहन सुषमा चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उनको अपना किराया देना है, और इस लॉकडाउन में आज बहुत से लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, बहुत से लोग हैं जो आज कमजोर हालात से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली वो कमजोर हो चुके हैं। हमारा भरोसा खुदावन किसी इंसान पर ना है, नहीं है, लेकिन पिता आज हमारा भरोसा आप पर है। मेरे प्रभु इंतजाम कर सिस्टर सुषमा चौधरी के लिए, रेंट का इंतजाम कर मेरे प्रभु, ताकि वो अपने घर का किराया देने पाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आगे बड़ी सुंदर बात लिखी है, अगर तू विश्वास करता है, अगर तू विश्वास करती है। परमेश्वर ने एक स्त्री से कहा, क्या मैंने तुझे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो विश्वास करिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। गिव थैंक्स with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. Christ His Son. And now
गिव थैंक्स। आज हर कमजोर कहे, आज हर कमजोर कहे मैं हूं सामर्थी। आज हर कमजोर कहे मैं हूं ताकतवर। आज हर कमजोर कहे प्रभु मुझ में तेरी सामर्थ है। आज जितनी बहनों के पास आज बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज हर कमजोर कहे कि मैं हूं बलवान। आज हर कमजोर कहे कि मैं हूं सामर्थी। आज कहे कि मेरे अंदर बीमारी नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। आज मुझे चंगाई मिल चुकी है। आज मैं प्रतीति करता हूं कि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। कम ऑन, स्टैंड अप इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु ने आपको चंगा घर दिया है, आपका किराए का इंतजाम हो चुका है। और परमेश्वर कहता है, ओ मेरे पिता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है उसने पिता को जाना है। और जो कोई पुत्र को जानता है वो पिता को जानता है। बिना कोई पुत्र के पिता तक नहीं पहुंच सकता। वो आपके बिगड़े कामों को बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपके रुके हुए कामों को खोल के वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं धन्यवाद करता हूं बहन आशा डंगवाल के लिए कि उनको उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है और सारी प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिजॉल्व हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें कि आपका हस्बैंड भी एक वर्शिपर है। विश्वास करें कि आपकी वाइफ भी प्रभु की सेविका है और मिलकर खुदावन यीशु मसीह की इबादत करिए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन शिमला लाखरा के लिए और उनके हस्बैंड के लिए। हे मेरे परमेश्वर, आप इन दोनों को आशीष देना। मैं सिस्टर सरिता सैमुअल और सिस्टर सीमा लाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह सिस्टर सरिता सैमुअल अपनी जिंदगी में बहुतायत से आशीष पाएं। प्रभु आपने उनको बहुत अच्छा दिल दिया है। आपने पिता परमेश्वर इस बेटी को बहुत अच्छी जिंदगी दी है। प्रभु आगे भी इनको इस्तेमाल करना। हम प्रार्थना करते हैं बहन सीमा लाल के लिए जिनकी कैंसर की रिपोर्ट आई है, लेकिन खुदा बाप आप रिपोर्ट्स को बदलने वाले परमेश्वर हैं। सिस्टर सीमा, विश्वास करिए, परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है, लेकिन विश्वास आपको करना है। विश्वास से प्रार्थना करिए। सिस्टर अमर बनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे। सिस्टर रंजीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी खोई हुई ज्वेलरी उनको वापस मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं बेटे गौरव के लिए कि आज परमेश्वर ने गौरव को अच्छा कर दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ऐसे ही अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और बेटी मेघा वर्मा को छू ले, उसकी जिंदगी से बीमारियों को, कमजोरियों को दूर कर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बेटे आकाश वर्मा के लिए, प्रभु इस बेटे को जिंदगी की ऊंचाइयों तक लेके जा और होने दे प्रभु ये बेटा जब तेरी वर्शिप करता है तो खुदावन इसकी महिमा में खुदा तेरी पवित्र आत्मा की डोर जुड़ जाए। जो डोर 3 तागों से मिलकर बंधी हो, वो डोर, वो रस्सी कभी नहीं टूटती। और आपकी और मेरी जिंदगी अगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ बंधी है तो वो कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं बहन सुषमा चौधरी और उनके बेटे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, खुदावन अपनी महिमा के लिए इस परिवार को इस्तेमाल कर। बहन सुषमा चौधरी को, उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को खुदावन अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, अपनी वर्शिप के लिए, पैगाम सुनाने के लिए, खुदावन तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस खुदावन परिवार को इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूं बेटी वंशिका को। बेटी वंशिका, आपके पेट में जो तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह उसको खत्म कर रहे हैं। अपने हाथों को अपने पेट पर रखिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं वंशिका के पेट में जो प्रॉब्लम है, उसके पेट में जो तकलीफ है, आज उसके लिए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे नाम से दुआ करता हूं वंशिका की बीमारी दूर हो जाए, वंशिका बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका पवित्र लहू पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बेटी वंशिका के पेट पर लगाता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु उसके अंदर जो दुर्बलता है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है, उसके पेट के अंदर जो प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो गई है। एंड आई प्रे ओ लॉर्ड जीसस, यू हैव ऑलरेडी हील्ड बेटी वंशिका, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर प्रीति मैक्सवेल के लिए, वो प्रेग्नेंट हैं और उनका शुगर बढ़ा हुआ है, फ्लक्चुएट होता है
और वो अपने घर पे अकेली हैं। मैं प्रीति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपनी बेटी को अच्छी सेहत दे, अपने फरिश्तों का बाड़ा दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, और होने दे मेरे पिता, तेरे नाम से प्रीति मैक्सवेल बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए। प्रभु, उनके बेटे को और उनकी बेटी को, दोनों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं खुदा बाप, सिस्टर राखी बाई मोहंती के बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत राइज करें, शाइन करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सक्सेसफुल हों और अपनी जिंदगी में कभी भी वो हार की शक्ल ना देखें। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर सक्सेस पे सक्सेस, सक्सेस पे सक्सेस देखते जाएं और अपनी जिंदगी में बरकत पाते जाएं। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, ओ पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस वचन के द्वारा मैं दोबारा से ये आपको बताना चाहता हूं, थैंक गॉड फॉर वॉट यू हैव एंड ट्रस्ट गॉड फॉर वॉट यू नीड। खुदा बाप आपकी सारी खुशियों को, सारी मुरादों को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। Hallelujah. Thank you, Jesus.